students. So today we are going to discuss chapter number 3rd of class 8 NCERT. Chapter 1 and 2 we had already discussed. So today it's time for chapter number 3rd, that is understanding quadrilaterals. We are discussing here NCERT book, all the concepts based on the same book. So let's start. Now understanding quadrilaterals समझने से पहले, देखने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमको समझने बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो चैप्टर है वो इजीली कर पाएंगे. सो कौन कौन से टर्म्स है, वो कैसे कैसे डेफिनेशन से पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट इज सिंपल कर्व. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि कर्व क्या होता है. तो ये तो आप सबको ही मालूम होगा कि कर्व क्या होता है. एक लाइन कैसा है, लाइन इज स्ट्रेट लाइन. दिस सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन. मैंने दूसरा पॉइंट कर लिया, इसको भी यहाँ एक्सेप्ट कर लिया ना, दिस इज अ लाइन, दिस इज हमारा लाइन सेगमेंट. लेकिन कर्व क्या हो जाएगा, कर्व वो होता है जो अपना लाइन है, जो अपना पाथ है, उस पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, उस पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाता है. जैसे कि ये मेरा लाइन है, अभी ये मेरा लाइन सेगमेंट है, लेकिन अगर मैंने इसको हल्का सा बेंड ऑन कर दिया, नाउ दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज माई कर्व, क्योंकि वो क्या हो गया, जो लाइन था उसके पाथ से डेविएट हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया. तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कर्व. अब कर्व के अलग अलग टाइप है. फर्स्ट है हमारा सिंपल कर्व. व्हाट इज अ सिंपल कर्व? अ सिंपल कर्व इज दैट कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट. ऐसा कर्व है जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा. किसी भी पॉइंट, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, आप कैसे भी डायग्राम बनाओ, वो अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगा देन इट इज नॉट अ सिंपल कर्व. सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे. ये मैंने कर्व बनाया, यस इट इज अ कर्व, दिस इज ऑल्सो अ कर्व, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व, दिस इज ऑल्सो सिंपल कर्व. बट इफ आई मेक दिस, now here you can say it is a curve, but it is not a simple curve because it is crossing each other at this point. So this is not our simple curve, it is only a curve. So ये तो हो गया हमारा simple curve का example. Now next closed curve. नेम से ही मालूम चल रहा है कि क्लोज्ड कर्व क्या होगा. ऐसा कर्व जिसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं हो, मींस द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द एंड पॉइंट. नो एंड पॉइंट्स आर देयर. जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहीं पे आके वहीं मिल गया, तो मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट विल बी सेम. वी कैन से नो एंड पॉइंट. एंड इट एनक्लोजेस एन एरिया. अगर कुछ भी फिगर क्लोज होगा तो डेफिनेटली इट विल एनक्लोज सम एरिया. सो कोई एरिया एनक्लोज होगा, सो दैट कर्व आर नोन एज क्लोज्ड कर्व. चलिए एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि मैंने ये वाला लिया, आर सर्कल. सर्कल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड कर्व बिकॉज सर्कल यहाँ से शुरू किया, वापस आकर इधर ही खत्म हो गया. एंड ऑल्सो इट इज एनक्लोजिंग आर एरिया, इट इज एनक्लोजिंग एन एरिया. So it is an example of closed curve. Similarly, if I take any quadrilateral, if I am making any quadrilateral four-sided shape, here also we can start from here and without lifting our pen we can again come back here. बिना पेन उठाए हम यहाँ पे आ सकते हैं. जो ऐसे फिगर्स है जो बिना पेन उठाए इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक मिल जाए, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व. ये दोनों तो हो गए सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व. अब जो पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगॉन मीन्स a simple closed curve made only of line segments. A simple closed curve made up of line segment. तीन बातें याद रखनी है आपको. पॉलीगन क्या है? सिंपल कर्व होगा, सिंपल क्लोज्ड होगा, लाइन सेगमेंट से ही बना होगा. उसके अंदर कोई बेंड शेप नहीं होगा, वो सिर्फ किससे बना होगा? लाइन सेगमेंट से बना होगा, वो भी मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स. जैसे कि अभी पॉलीगन सिंपल होना चाहिए. सिंपल मीन्स इट डू नॉट क्रॉसेस इटसेल्फ. And closed, it should be closed. And third, it can be made up of line segments. Suppose I am taking an example of triangle. अगर हम एक triangle बनाते हैं, so yes, it is simple because it is not crossing itself. It is closed because there are no end point. अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो again मैं यहाँ पे आकर ही खत्म करूँगी. और एरिया भी इनक्लोज करता है. तीसरा, it is made up of only of the line segment. Yes, it is made up of only line segment. So ऐसा जो फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बनता है, सिंपल होता है, क्लोज्ड होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स के लिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जो लाइन सेगमेंट होगा इट विल बी 3 और मोर देन 3, क्योंकि 3 से छोटा तो कोई फिगर ऐसा बनेगा ही नहीं जो कि क्लोज्ड हो. इट विल बी ओपन. जैसे 2 लाइन्स मैं बना रही हूँ तो ये क्लोज्ड बन ही नहीं सकता है, ओपन ही बनेगा. So there should be 3 or more than 3 line segments. अब इसके polygons are of different types.
हमने पहले ही पढ़े, लेकिन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 3 साइडेड जो पॉलीगन हो गया, 3 साइडेड पॉलीगन, 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई। यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड शुड बी 3। अभी उसका नेम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम ही मालूम चल रहा है, ट्राई मीन्स 3, सो इट इज 3। इफ देयर आर 4 साइड, द नेम ऑफ दैट पॉलीगन इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स क्या होता है, 4, सो दिस इज आर 4 साइडेड पॉलीगन। अब 4 साइडेड पॉलीगन स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी, बहुत सारे पॉलीगन है, लेकिन वो सब किसके अंडर आने वाले, क्वाड्रिलेटरल के। द कॉमन नेम फॉर 4 साइडेड फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। जैसे 3 साइड वालों को ट्रायंगल बोलते हैं, वैसे 4 साइड वालों को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब 5 साइड वाला आ गया। सो फॉर 5 साइड वी हैव द नेम पेंट। पेंट मीन्स क्या हो गया, 5, पेंटा मीन्स हो गया 5 और पीछे गॉन लगा दिया, तो 5 साइडेड जो पॉलीगन होता है उसको हम बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन। सिमिलरली 6 साइडेड जो पॉलीगन होगा उसको हम बोलेंगे हेक्सागन। 7 साइडेड के लिए हो जाएगा हेप्टागन। 8 साइडेड के लिए हो जाएगा ऑक्टागन। 9 साइडेड के लिए हो जाएगा नोनागन। 10 के लिए हो जाएगा डेकागन, मतलब 10 को हम बोलते हैं डेका। ये तो आपने कन्वर्जन में भी पढ़ा होगा, 10 जब 10 का गैप होता है उसको हम डेका बोलते हैं, सो दैट इज डेकागन। अब 10 से ज्यादा अगर हमारा लाइन सेगमेंट हो गया तब हम क्या करेंगे, तब हमें कुछ नहीं करना है, किसी का स्पेशल नेम नहीं देना है, बहुत ही आसान है। सिर्फ उसका जो साइड है वो का वो आपको लिखना है और वो उसका साइड हो जाएगा। सपोज मेरा जो साइड है वो 11 है, तो उसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, 11 गन। 12 है तो उसका क्या हो जाएगा, 12 गॉन। मीन्स द फॉर्मूला इज n गॉन, and where n is number of side, n is number of side। ओके, सो हर एक के लिए 10 तक हम नेम देते, लेकिन फिर आगे हम नेम नहीं देते। देयर आर नेम बट वी आर नॉट लर्निंग एंड राइटिंग, सो सिंपली इट्स n गॉन, जितना भी n इज नंबर ऑफ साइड। सो दिस इज योर पॉलीगन, हमारा हो गया पॉलीगन। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डायगोनल। डायगोनल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायगोनल अच्छे से समझिए क्योंकि आगे पूरा चैप्टर डायगोनल पे ही बेस्ड है। जो भी हमारा आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर डायगोनल का एक इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। नाउ व्हाट इज डायगोनल, a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मीन्स क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस, या फिर हम बोल सकते हैं एडजेसेंट। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होगा, लगातार या फिर कंटिन्यूअस, या फिर हम बोल सकते हैं एडजेसेंट। तो नॉन का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे 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 वर्टिसेस जो कि लगातार ना हो, मतलब ओपोजिट हो। जैसे एक डायगोनल हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, आई हैव मेड द क्वाड्रिलेटरल। अब इसके अंदर डायगोनल का मतलब है कि डायगोनल कैसे ड्रॉ होंगे। अगर मैं इस ए वर्टेक्स की बात करूंगी, ए बी सी डी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ए वर्टेक्स का नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा होगा, तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एडजेसेंट पास वाला। तो ए के पास बी भी है, डी भी है, कौन सा नहीं है, कौन सा दूरी है, तो सी वाला। सो जो यहाँ से लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ होगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं डी वर्टेक्स की बात करती हूँ तो डी का एडजेसेंट ए और सी है, तो यहाँ लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ करना, जो ऑपोजिट जो बच गया वो लाइन सेगमेंट। तो ये जो डी से बी पे लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया वो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर सिर्फ दो लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स पे ज्वाइन होते हैं, मींस ओनली 2 डायगोनल आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल। आप चाहे स्क्वायर लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, हमेशा उसके अंदर कितने डायगोनल्स होंगे, ओनली 2 डायगोनल। और डायगोनल में ये याद रखना कि हमें एडजेसेंट जो एंगल है उसे छोड़ना है, ऑपोजिट एंगल को पकड़ के रखना है। ओके, सो दिस इज आवर डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। आप किसी भी शेप ले लीजिए, सपोज अगर पेंटागन बनाते हैं हम, दिस इज आवर पेंटागन। अभी ये वाला जो ए बी सी डी, लेट अस नेम इट, हमने नेम भी दे दिया। ए के जो एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे वो होगा बी और ई। ए के एडजेसेंट कौन से वर्टिसेस होंगे, बी और ई, तो बचे कौन से, सी और डी।
सो ए से जो हम लाइन सेगमेंट यहाँ और यहाँ इस वर्टेक्स पे ड्रॉ करेंगे, इन वर्टिसेस पे, वो उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। सिमिलरली हम बी से देखेंगे तो बी के एडजेसेंट कौन सा, ए और सी, तो कौन सा बचा, ई और डी। सो बी के जो है बी वाले पॉइंट से ई और डी पे जाएगा। सिमिलरली सी वाले पॉइंट से देखिए इसके एडजेसेंट या फिर इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स से हमारे बी और डी, तो हमारे पास बचा ए और ई। नाउ सी ए आर ऑलरेडी ज्वाइंट, तो हमारा हो गया सी ई। और सिमिलरली डी से हम देखेंगे तो डी से ऑलरेडी ज्वाइंट है। सो लाइक दिस वी कैन मेक डायगोनल्स। डायगोनल मीन्स the line segment which connect two non-consecutive vertex of the polygon. So diagonal हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? अब कॉन्वेक्स नाम से ही हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ चीज जो एक्सटीरियर में ना हो, सिर्फ इंटीरियर में हो। मीन्स नो पोर्शन ऑफ डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर। ऐसा पॉलीगन, a polygon whose no portion of their diagonal in their exterior, मीन्स आप कोई भी पॉलीगन लेंगे, अगर उसका हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो उसका जो डायगोनल है वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। जैसे कि अभी हमने ड्रॉ किया था, अभी हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया था, तो इसके जो डायगोनल्स है वो कैसे आ रहे हैं, कंप्लीटली इंटीरियर हो रहे हैं, पूरे के पूरे अंदर आ रहे हैं, कोई सा भी डायगोनल बाहर नहीं जा रहा है। तो ऐसा जो फिगर है, ऐसा जो पॉलीगन है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉनकेव पॉलीगन उसका ऑपोजिट, एटलीस्ट वन पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन एक्सटीरियर। सारे डायगोनल जरूरी नहीं है कि सारे डायगोनल क्या होने चाहिए, एक्सटीरियर होने चाहिए। एक डायगोनल भी अगर एक्सटीरियर होगा तब भी वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। एटलीस्ट वन पोर्शन, एनी वन पोर्शन ऑफ डायगोनल शुड बी इन द एक्सटीरियर। तो ऐसा जो है पॉलीगन, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्वाड्रिलेटरल, क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, ऐसा कोई फोर साइडेड फिगर है जो कि हमारा कॉनकेव पॉलीगन है? ये आपका एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विच इज अ कॉनकेव पॉलीगन, मतलब फोर साइडेड फिगर बनाओ जो कि क्या होना चाहिए, कॉनकेव पॉलीगन। सो यहाँ देखिए हम एक फोर साइडेड फिगर बनाते हैं। अब हमेशा फोर साइडेड फिगर ऐसा बनेगा जरूरी नहीं है, देयर शुड बी, चार साइड होनी चाहिए, फिगर कैसा भी होना चाहिए। सी फोर साइड्स आर देयर, ऑल आर लाइन सेगमेंट, सो यस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल के हम क्या बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे। सो अगर मैं इस वर्टेक्स से डायगोनल बनाती हूँ, इस वर्टेक्स से ये वाला वर्टेक्स है, इसका एडजेसेंट ये और ये है, तो इसे छोड़ेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे तो ये बनेगा एक डायगोनल। लेकिन ये बन गया हमारा एक डायगोनल। अगर मैं इस वर्टेक्स से बनाती हूँ, लेट अस नेम इट, अगर मैं बी वर्टेक्स से डायगोनल बनाऊंगी, सो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हो गए, ए हो गया और सी हो गया। कौन सा एडजेसेंट नहीं है, डी नहीं है। सो अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, जो डायगोनल होगा वो बाहर की तरफ लाई करेगा। द डायगोनल फ्रॉम पॉइंट बी टू द वर्टेक्स डी इज एन एक्सटीरियर। ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है, एक्सटीरियर में आ रहा है, बाहर में आ रहा है। इसलिए ऐसे जो पॉलीगन हो गए उनको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। सच पॉलीगन्स आर नोन एज कॉनकेव पॉलीगन्स। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन भी हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आप चाहो तो ये डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉलीगन आ रहा है और क्या टॉपिक है, वो है हमारा रेगुलर पॉलीगन। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। जब भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, कैसे होते हैं, तो हमारे चीज में सिर्फ दो ही टर्म आने चाहिए, हमारे माइंड में सिर्फ दो टर्म आने चाहिए। वो दो टर्म आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो दो टर्म क्या है हमारा, जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो कैसा होता है, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। ऐसा जो पॉलीगन है जो इक्वी एंगुलर हो और इक्विलेटरल हो, उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होता क्या है। तो यहाँ देखिए हम इसका टर्म से ही जाएंगे। इक्वी मीन्स क्या हो गया हमारा, इक्वल या सेम, और एंगुलर मीन्स क्या हो गया हमारा, एंगल।
सो ऐसा पॉलीगन जिसके जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है, वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर उसके इंटीरियर एंगल इक्वल है, सेम है, बराबर के हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर। और इक्विलेटरल, इक्वल का मतलब तो वही अभी हमने पढ़ा, इक्वल हो गया, सेम हो गया, और लेटरल मतलब क्या होता है, साइड। लेटरल मीन्स साइड। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी जो साइड्स है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगन क्या हो गया, ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स भी इक्वल हो और जिसके जो इंटीरियर एंगल्स है उनका मेजर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे जो पॉलीगन है उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल के अंदर कौन सा रेगुलर पॉलीगन हो गया और क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन सा रेगुलर पॉलीगन हो गया। इफ वी टॉक अबाउट ट्रायंगल, we know that there are three types of triangle: equilateral, scalene and isosceles. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है, इक्वी नाम से ही आ रहा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स सारे साइड्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ऊपर से जो सारे एंगल्स होते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सारे कितने 60 डिग्री होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन, वी हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन, अगर हमारे ट्रायंगल्स की बात करके बोलते हैं तो वो होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल इज योर रेगुलर पॉलीगन। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल, तो हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल सोचते हैं जिसके जो इक्विलेटरल भी हो और इक्वी एंगुलर भी हो। सो इक्विलेटरल तो कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर और रोम्बस, क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर और रोम्बस की जो साइड्स है, चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इक्वी एंगुलर, अगर इक्वी एंगुलर हम देखेंगे तो स्क्वायर इज इक्वी एंगुलर। स्क्वायर के जो सारे साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं सारे के सारे। ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। अगर रेगुलर पॉलीगन पूछ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा, रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस के जितने भी एंगल्स होते हैं वो सेम मेजर के नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और एक्सरसाइज है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इफ यू लाइक द चैनल, प्लीज लाइक माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट